नमस्कार, सुनो इंडिया में आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। और आज शाम से अकाउंट में सैलरी का मैसेज आने लगा। मुझे पता नहीं आंचल आपके पास आया या नहीं, लेकिन हमारे पास शायद कल से आएगा। लेकिन कुछ लोगों के पास आने लगा और कुछ लोगों के पास कल आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो घंटी और मैसेज की टोन हमें सबसे ज्यादा पसंद है वो आ तो जाएगी, लेकिन निकाल पाएंगे वो पैसा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। 30 दिनों का लगातार इंतजार रहता है, एक बड़ा धर्म संकट रहता है कि आखिरकार सैलरी कब आएगी। ये कह लें कि नोट संकट है अब इस वक्त। ऐसे में आपके अकाउंट में ये पैसे आएंगे, आप उसकी निकासी भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और बहुत लोगों के मन में सवाल है कि अगर कल से सैलरी आ भी जाएगी तो क्या बैंकों के बाहर लाइन बड़ी होने वाली है या नहीं होने वाली है। इस पर बहुत सारे लोगों के सवाल है, तो उन सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मेरे मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। आरबीआई तो कह रहा है कि उसने बड़े इंतजाम कर लिए हैं, 500 के नोट छपवा लिए हैं और बाकायदा आज शाम से कैश फ्लो भी एटीएम से बढ़ा दिए जाएंगे। तो क्या क्या लोगों के मन में सवाल हैं वो हम लोगों के सामने रखते हैं। और मैंने तो सुना है कि इस बार लोगों को कम दिक्कत आने वाली है, पर वो दिक्कत होगी या नहीं, पहले सवालों की फहरिस्त दिखता है। आपके मन में पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है सुशांत की 1 तारीख है, मेरी सैलरी आने वाली है, क्या मैं अपनी पूरी सैलरी निकाल सकती हूँ? देखिए, आप नहीं निकाल सकती क्योंकि आपकी सैलरी बहुत मोटी है, लेकिन जो आपकी जितनी तो मोटी नहीं है। लेकिन आप जो अभी नियम है उसके मुताबिक सिर्फ 24,000 रुपए चेक से निकाल सकते हैं, वो भी एक हफ्ते में। यानी जिनकी सैलरी अगर कम है, 24,000 से कम है, तो वो एक बार में पूरी सैलरी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जिनकी 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख के करीब है, तो वो एक हफ्ते में चेक से सिर्फ 24,000 निकाल पाएंगे। यानी कि जवाब तो आपने सुन लिया, लेकिन पूरी तसल्ली वाले जवाब के लिए मैंने आपके मन के सवाल को एक जाने माने बैंकिंग एक्सपर्ट और इंडियन बैंक के एजीएम महेश बजाज के सामने भी रखा। उनका जवाब भी सुन लेते हैं, आगे फिर आपके मन के सवाल का जवाब देने की कोशिश फिर से होगी। सबसे बड़ी बात आप समझना चाहेंगे कि अब तारीख जो है सैलरी वाली आने वाली है, तो ऐसे में कोई शख्स बैंक जाकर कितना विड्रॉ कर सकता है अपनी ब्रांच से या अदर ब्रांच से, बड़े ही सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं। नहीं, बेसिकली अगर उसके अकाउंट में सैलरी आ चुकी है और अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, तो एज पर आरबीआई जो गाइडलाइंस आई हैं 24,000 तक ही कैन इजीली विड्रॉ। तो ये हफ्ते वाला ही है या फिर जो डेली बेसिस? वीकली 24,000 जो एज यूजुअल जो आरबीआई गाइडलाइंस है 24,000 ही कैन विड्रॉ। तो ये भी सुशांत बता आपने, रहे हैं। हाँ सुशांत, आपने ये तो कहा कि मैं 24,000 निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं एक बारी में जाके एटीएम से नहीं निकाल सकती। कतारों में खड़े होना, मैं कब जाऊं कब निकालूं, इतनी बड़ी मुसीबत है। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ये सहूलियत अभी नहीं मिलने जा रही, क्योंकि आपको याद होगा कि एटीएम से 2,500 रुपए निकालने की इजाजत है और वो अभी भी कायम है। यानी आप चेक से 24,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम से 2,500 निकलेंगे, और वो भी तब जब आपने चेक से पैसे नहीं निकाले। अगर चेक से निकालिए तो फिर एटीएम से नहीं निकाले। ओहो, यानी कि अगर मैंने 24, एक ही विकल्प है, या तो 24,000 या 2500 एवरीडे। हाँ, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो बाकी के बचे 26,000 आखिरकार कैसे निकालूंगी? मैं तो बिल्कुल पूरी तरह पैरालाइज हो जाऊंगी। तो इतने सारे लोगों को पे करना है। आपको थोड़ा सा सब्र अपने अंदर विकसित करना होगा। उसके लिए आपको करना यह होगा कि एक हफ्ते में पहले आप जाकर 24,000 निकाल लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते का इंतजार कीजिए। जब दूसरा हफ्ता आएगा तो आप बैंक में जाएंगी, फिर अगला 24,000 निकालेंगी। यानी कि कल 1 तारीख है, हाँ। मैं गुरुवार है, कल के दिन निकालूं और अगले गुरुवार का वेट करना पड़ेगा। आप अगले गुरुवार का वेट करेंगी, फिर 24,000 निकालेंगी तो 48,000 हो गए। हाँ। फिर आपको एक हफ्ते का इंतजार करना होगा, और फिर आप बाकी का जो 2,000, क्योंकि आपने कहा आपकी सैलरी 50,000 अगर है तो फिर वो आप 2,000 निकाल पाएंगे। सुशांत, इतने लोगों की ईएमआई जाती हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हो पाएगा मैनेज? अब सवाल ये है कि अगर मेरी सैलरी 50,000 है और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो क्या मैं 50,000 एक साथ नहीं निकाल सकती? इसका एक तरीका है। इसका एक तरीका यह है कि जैसे आपका अकाउंट है, आपने उससे 24,000 निकाल लिए, आपके शौहर जो हैं, पति जो हैं, उनके अकाउंट में आपने ऑनलाइन अपनी बाकी की सैलरी ट्रांसफर कर दी। इस गारंटी के साथ उनको पहले बोल दीजिएगा कि मेरे पैसे मैं लूंगी। तो आपने वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए और फिर उनके अकाउंट से भी आपने 24 निकाल लिए। तो एक हफ्ते में आपने 2 अकाउंट से 24,000 निकाल लिए। अगर मेरे पास ही 3 अकाउंट है तो फिर क्या होगा? क्या मैं उसको, लेकिन वो ट्रांसफर कैसे होगा? क्या इंटरनेट ही एकमात्र विकल्प? इंटरनेट ही एकमात्र विकल्प है कि आप ऑनलाइन जो है उसको ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर आप चेक से भी ट्रांसफर कर सकती हैं और फिर अलग अलग अकाउंट से निकाल लें। और ऐसे में अभी तो हम 50,000 का एग्जाम्पल दे रहे थे आंचल, लेकिन जिनकी सैलरी मान लीजिए 1,00,000-2 लाख रुपए है और उनको पैसे एक साथ निकालने हैं, तो वो ये कर सकते हैं। अपने 3-4 अकाउंट का इस्तेमाल कर लें या अपने किसी रिश्तेदार का इस्तेमाल करके। लेकिन ये तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी ना पूरी प्रोसेस की। लेकिन हमारी भी जरूरतें हैं अलग अलग लोगों की। अब एक और सवाल है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं 24,000 चेक के जरिए निकालूं और एटीएम से रोजाना 2500 निकालती चली जाऊं? देखिए, भारत में हर चीज का जुगाड़ तो होता है, लेकिन ये जुगाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर चेक से पैसे निकाल रहे हैं
तो फिर एटीएम से पैसे निकालने की परमिशन तो ये इन्फॉर्मेशन बैंक तक पहुंच जाएगी, यानी कि अगर मैं जैसे ही एटीएम के अंदर कार्ड डालूंगी, क्या वो डिक्लाइन हो जाएगा ट्रांजैक्शन? डिक्लाइन हो जाएगा, आपको वो पैसे निकालने की इजाजत नहीं मिलेगी। बैंक आपको एटीएम बकायदा बताएगा कि आप एक काम कर चुके हैं, 24,000 निकाल चुके हैं, अब यहां से पैसे मत निकालिए। यानी कि धीरे धीरे धीरज मना और धीरे धीरे ही खर्च करने पड़ेंगे पैसे। और बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, दूध वाला, पेपर वाला, इन सबको कैसे पैसे देंगे? इसका एक जरिया है। देखिए, बच्चों की स्कूल की फीस के लिए तो पहले से कहा गया है कि आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं और स्कूल्स भी ले रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। दूध के पेमेंट के लिए आप कई जगह देख रहे होंगे कि आप पेटीएम का इस्तेमाल हो रहा है, तो बड़े शहरों में मुझे लगता है दूध के लिए लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पेटीएम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर वाला शायद आपको ये कह सकता है कि कैश में आपको देना होगा। मेरे पेपर वाले को तो मैंने कह रखा है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इस बार तुम उधार दे दो, मैं पैसे आएंगे तो चुका दूंगा। तो आपका मेरी भी काफी उधारी चल रही है बहुत सारी जगहों पे। ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। अब एक और सवाल कि आरबीआई ने जो 29 नवंबर के बाद लीगल करेंसी में जमा कितनी भी रकम निकालने की बात कही है, उसका क्या मतलब? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि आप 24,000 से ज्यादा भी रकम निकाल सकते हैं। उसमें दरअसल एक बात ये समझ लीजिए कि आरबीआई ने ये कहा है कि 24,000 से ज्यादा की रकम आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये वही पैसा होना चाहिए जो आपने 500, 2000, 10, 20, 50 या 100 के नोट जो जमा कराए थे, उतने ही। ये पैसा था कहां जो हम जमा कराते हैं? नहीं, बहुत लोगों के पास था, मान लीजिए रखा हुआ हो और उन्होंने जाकर कराया हो, तो फिर उनको ये पैसा निकालने, मान लीजिए आपने 100 के नोट के 5,000 रुपए जमा कराए थे, तो वो 5,000 आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने पुराने 500 के नोट जो जमा कराए थे वो नहीं निकाल सकते। यानी कि पे डे पेन डे ना बने, इसका इंतजाम आप कह रहे हैं कि हो गया है? कोशिश है, थोड़ा सब्र तो देखिए सबको दिखाना होगा। एक हफ्ते में 24,000 रुपए निकालिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। 2-3 अकाउंट्स हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए, दोस्त यारों से कहिए, अगर उनको जरूरत कम है तो वो आपको मदद दे सकते हैं, ये करना होगा। लेकिन ये 29 नवंबर वाले नियम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है और इस नियम के बारे में भी जानने के लिए इंडिया न्यूज ने महेश बजाज के सामने वही सवाल रखे। ये बात कही जा रही थी कि 29 तारीख के बाद से आप कितना भी अमाउंट निकाल सकते हैं, ये क्या है? 29 तारीख के बाद से अगर हम कितना भी निकाल सकते हैं, फिर तो 29 बीत गई, फिर हम 24 पे क्यों, फिर ज्यादा क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं, बेसिकली जो आरबीआई गाइडलाइंस आई थी उसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपने अकाउंट में लीगल करेंसी जो है ओल्ड नोट छोड़ करके 500 और 1000 के ओल्ड नोट छोड़ करके जितना आप अकाउंट में जमा कराएंगे, नया 500 का है, नया 2000 का है, 100 का है, 50 का है, 10 का है, 20 का है, वो अगर करेंसी जमा कराते हैं तो दैट अमाउंट यू कैन विड्रॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओल्ड जमा कराई है उसमें से 24,000 और विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर किसी ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए हैं जिसमें 50,000 पुरानी करेंसी में, 50,000 नई करेंसी में, तो क्या होगा सुशांत? वो भी बजाज साहब का जवाब सुन लेते हैं। अगर हम बात करें मोटा मोटा समझें तो 1 लाख रुपए में से अगर हम 50,000 रुपए पुरानी करेंसी और 50,000 अगर हम नई करेंसी जमा करते हैं तो हमें कितना वापस मिलेगा? अगर हम चाहते हैं एक मुश्त पैसा निकालना तो कितना निकल सकता है? नहीं, आप इमीडिएटली जो है 50,000 तो आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं और जो आपने ओल्ड करेंसी कराई है उसमें से 24,000 पर वीक विड्रॉ कर सकते हैं। सो 74,000 इमीडिएटली आप विड्रॉ कर पाएंगे। उम्मीद है आपके जहन में उठने वाले एक एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरी सहयोगी आंचल जो है वो चली गई हैं अपने उन दोस्तों के बारे में पता करने के लिए जिनसे वो मदद ले सकती हैं, उनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करके और उनके जरिए पैसे निकालने की कवायद हो सकती है। तो वो वहां गई हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि सैलरी खर्च करने के और भी उपाय हैं। वो उपाय क्या हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। सैलरी मिलेगी लेकिन नोट नहीं, पहली तारीख लेकिन कोई खुश नहीं, घर का खर्चा कैसे निपटेगा, मुट्ठी भर रुपए से काम कैसे चलेगा। पहली तारीख यानी सैलरी का दिन, खाते में सैलरी आएगी लेकिन हाथों में पूरा कैश नहीं आएगा, तो फिर घर की एक एक जरूरत के लिए रकम कहां से आएगी। लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको बताते हैं कि अगर आप थोड़ा स्मार्ट बने तो पेमेंट करना अब बेहद आसान है। जी हाँ, पेटीएम एक आसान तरीका है अपनी सैलरी से पेमेंट करने के लिए। पेटीएम मतलब पेमेंट थ्रू मोबाइल, एक ऐसा ई वॉलेट है जिसमें हर महीने 10,000 रुपए डाले जा सकते हैं और आरबीआई की अनुमति के बाद 1 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल शॉपिंग, टिकट बुकिंग, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज जैसे पेमेंट में कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ चाय की दुकान वाले भी पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पेटीएम कीजिए, निश्चिंत रहिए।
अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपकी परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। जियो सिम के साथ जियो मनी का फीचर्स भी है। जियो मनी में 2 अकाउंट हैं, एक 10,000 वाला, दूसरा आरबीआई की अनुमति से 1 लाख रुपए वाला। जियो मनी से शॉपिंग के अलावा मनी ट्रांसफर और दूसरे तमाम पेमेंट किए जा सकते हैं। मोबीक्विक से आप सीधे बैंक में पैसा जमा करके अपने ऐप में मनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि कंपनी आपके घर आकर पैसा ले सकती है। मोबीक्विक से सभी तरह के पेमेंट किए जा सकते हैं। चिल्लर एचडीएफसी बैंक का ऐप है जिसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है और कई सारे बैंक खातों को इससे जोड़ा जा सकता है। एयरटेल मनी से लेन देन आसानी से होता है। इसके अलावा इससे होटल और दुकानों में भी भुगतान होता है। नेट बैंकिंग के माध्यम से एयरटेल मनी में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। स्नैपडील के फ्री चार्ज से या वोडाफोन के एम पैसा से न सिर्फ पेमेंट किया जा सकता है बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पैसा भेजा जा सकता है। इसके अलावा भी हर बैंक की अपने अपने ऐप्स हैं जिसके इस्तेमाल से पेमेंट आसानी से किया जा सकता है। दूसरों को पैसा दिया जा सकता है या फिर शॉपिंग से लेकर कैब सर्विस तक का भुगतान किया जा सकता है। तो 1 तारीख से स्मार्ट बनिए और नोट की टेंशन से निजात पाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो परेशानी तो है, लेकिन विकल्प ढूंढना होगा और वो विकल्प आपके सामने हमने रखे हैं। लेकिन घर चलाने के तरीके के बीच अब उन लोगों के लिए बड़ी खबर जिनके पास काला धन है। अगर आपके पास काला धन है तो फिर सरकार ने जो स्कीम निकाली है उसके मुताबिक काम कीजिए, नहीं तो जो तस्वीर कैमरे पर दिख रही है वही हाल होने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक जालसाज से 500 और 1000 के 3.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। गुड़गांव के व्यापारी कपिल मेहता ने पुष्पेंद्र नाम के शख्स को पुराने नोट को बैंक में जमा कराने के लिए दिया था, लेकिन गिरफ्तार शख्स धोखा देकर पूरी रकम डकारने की फिराक में था। व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई तो ये कार्रवाई हुई। हमने पता चला कि फिर इसमें जो इन्वॉल्व पर्सन है वो एक डीसी है, पुष्पेंद्र खारी, नॉन चीटर है। वो पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहा है और बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इसे हमने पकड़ लिया। तो इसमें हमने रिकवरी भी हुई है, 3 करोड़ 51 लाख और 70,000 की रिकवरी हुई इसमें। इस सब के बीच नोटबंदी को लेकर आज आरबीआई ने नया नियम जारी किया है। सरकार ने जनधन खाते का दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर आज से कैप लगा दिया है, यानी महीने में अब सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे जनधन के अकाउंट से। 10,000 निकालने के लिए भी अकाउंट KYC यानी नो योर क्लाइंट नो योर कस्टमर होना जरूरी है। इसके अलावा खाता धारकों को यह भी बताना होगा कि वो ये पैसा क्यों निकाल रहे हैं। अगर जनधन खाते KYC यानी आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है तो महीने में पैसे निकालने की सीमा सिर्फ 5,000 रुपए होगी, यानी आधी हो जाएगी। पहले 10,000 है अगर आप KYC के तहत हैं, और अगर नहीं है तो फिर 5,000 ही निकाल पाएंगे। और सुनो इंडिया में हम एक छोटे